ठीक 266 साल पहले आज यानी 22 जून की शाम बंगाल के महल में एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग महल मालिक के पर्सनल बेडरूम में हुई थी और इस मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक अंग्रेज, महल का मालिक और उसका बेटा। अंग्रेज फरावानी से हिंदी, फारसी और बंगाली बोल सकता था, लिहाजा इसने महल मालिक के सर पर कुरान और उसके बेटे के सर पर इसका एक हाथ रखा और किस्म उठवाई कि वो वही करेगा जो अंग्रेज इसे कहेंगे, और अगर वो वैसा ही करेगा तो इनाम में इसे ताकत और हुकूमत दी जाएगी। लेकिन मीटिंग के आखिर में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रख दी गई जो अंग्रेज ने मान ली। चूंकि मीटिंग कामयाब हो गई थी इसलिए अगले दिन अंग्रेजों ने एक लड़ाई का फैसला किया। हालांकि जीतने का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि अंग्रेज बमुश्किल 3100 थे जबकि उनका मुकाबला 50,000 के साथ था, और 50,000 भी ऐसे के जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थीं कि उन्हें सफेद रंग के बड़े बड़े 50 बैल खींच रहे थे। इन बैलों को बिहार में बिरही इस मकसद के लिए किया गया था कि वो लोहे की तोपें खींच सकें और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी इसे धक्का दे रहा था। अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म का एक सीन भी इस मंजर से इंस्पायर्ड होकर फिल्माया गया है। लेकिन अंग्रेजों को उन बैलों, तोपों, हाथियों की फिक्र नहीं थी क्योंकि वो एक कामयाब मीटिंग कर चुके थे और हुआ भी वही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो 50 में से 45,000 फौज खामोशी से पीछे हट गई और महज 11 घंटे के अंदर बंगाल का पूरा सूबा अंग्रेजों की झोली में जा चुका था। और ऐसा गया कि सिर्फ अगले 100 साल में अंग्रेजों ने बाईसगीर से लेकर बर्मा तक के इलाके पर अपना राज कायम कर लिया था। लेकिन आपको याद है कि मीटिंग में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रखी गई थी। वो शर्त थी कि जीतने के बाद अंग्रेज एक मखसूस शख्स की बेहुरमती करेंगे, और वादे के मुताबिक उन्होंने ऐसा ही किया। एक खास लाश को सारी रात जाफरगंज दरिया पर पड़ा रहने दिया गया और अगली सुबह इसे हाथी पर डालकर पूरे शहर में घुमाया गया, यहां तक कि जानबूझकर इसकी मां आमना बेगम के घर के सामने से भी लेकर गुजारा गया। पिलसी की इस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराज अलदुगला, और अंग्रेज विलियम वॉट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था बंगाल की फौज का सरबरा गद्दार मीर जाफर। अंग्रेज जीत तो गए, उन्होंने मीर जाफर को बहुत कुछ दिया भी, यहां तक कि पूरे का पूरा बंगाल दे दिया। वो मीटिंग एक कामयाब मीटिंग थी, लेकिन याद रखें कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि मीर जाफर भी जलील होकर मर गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो मुकम्मल देखें और सुनें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। तो चलते हैं बाकी की कहानी पर। एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज भी हिंदुस्तान से वापस चले गए, लेकिन जिस महल में 22 जून की शाम वो मीटिंग हुई थी, आज 266 साल गुजरने के बाद भी इस महल के खंडरात अपनी जगह खड़े हैं, और वहां से गुजरने वाला हर शख्स नफरत से इन खंडरात को देखकर उन्हें नमक हराम ड्योढ़ी कहकर बुलाता है। और खंडर हो चुके इस महल का नाम अब तक नमक हराम ड्योढ़ी वही रहेगा।